हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी की एक न्यू अपडेट के साथ हम एक बार फिर से हाजिर है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि रोहित शेट्टी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि अगला स्टंट जो है वो शिल्पा आप करेंगी। और इस हफ्ते का जो फॉर्मेट है आपको पता ही है, वीक प्लेयर जो है वो ढूंढेंगे अपना चैलेंजर। इसके बाद रोहित बताते हुए नजर आते हैं कि शिल्पा आपको बता दें कि स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों में से आपको किसी एक को चूज करना होगा, लेकिन आप शालीन और अभिषेक को छोड़कर किसी भी प्लेयर को चूज कर सकती हैं। तो इसके बाद जो है शिल्पा वो पिक करती हैं करण को। इस बात पर जो है रोहित वो बोलते हुए नजर आते हैं कि अब मैं आपको बता दूं कि स्टंट है क्या। मेरे गो बोलने पर जैसे ही आप भागेंगे तो सच में आपको सिर्फ भागना ही है स्टंट में। इसके बाद जो है वो बताते हैं कि स्टंट में एंड पॉइंट जो होगा वहां से आप स्टार्ट करेंगे। जब आप भागना शुरू करेंगे तो येलो वैन होगा, आपको नजर आ रहा होगा, आपको उस वैन में कुछ लटक रहा होगा, आपको वो निकालना होगा। और जैसे ही आप उसको निकालेंगे तो एक पास में ही पोडियम पड़ा होगा, वहां पर आपको वो चीज रखनी होगी और फिर आपको फिर आगे भागना होगा। वहां पर व्हाइट जो है वो वैन खड़ी होगी, उसके अंदर आपको जाना है और वहां पर भी कुछ लटक रहा होगा। उसको जैसे ही आप निकालोगे तो पोडियम पर रख कर फिर आपको थोड़ा और आगे भागना होगा। जैसे आप थोड़ा और आगे भागेंगे वहां पर आपको टायर के पास आना होगा और वहां पर एक पोल नजर आएगा, उस पोल के ऊपर भी कुछ लटक रहा होगा, आपको वो निकालना है। और इस तरीके से जो है आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना है और फिनिश लाइन को जिस तरीके से आप क्रॉस करेंगे आपका स्टंट जो है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो है शालीन वो बोलते हुए नजर आते हैं कि बस इतना नहीं है, हो सकता हम खतरों के खिलाड़ी में आए और ये काफी नहीं है। तो रोहित ये बोलते हुए नजर आते हैं कि ये बात हुई है, मुझे लगता है कि जो शालीन है उसको मजा नहीं आया। तो रोहित बताते हुए नजर आते हैं कि हर गाड़ी और पोल के अंदर लटक रही होंगी हड्डियां, और आपको मैं बता दूं जैसे ही आप वो निकालेंगे तो आप बताएंगे कि मुझे ये कि बोन्स जो है वो सबसे ज्यादा किसको पसंद होती हैं। इस बात पर शालीन ये बोलते हुए नजर आते हैं कि कुत्तों को। तो रोहित बोलते हैं कि बिल्कुल सही, आपके पीछे कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा। और बताते हैं कि जैसे ही आप भागेंगे कुत्तों की ये कोशिश होगी वो आपको गिराएं और आपको आगे ना बढ़ने दें, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना होगा। और जैसे ही आप आगे भागेंगे इस तरीके से आप अपना स्टंट को कंप्लीट कर पाएंगे। और फिर इसके बाद बताते हैं रोहित के, शायद आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो करण है इसका जो सबसे बड़ा फेयर है वो यही है कि वो डॉग से बहुत ज़्यादा डरते हैं और वो डॉग्स के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो इस बात पर जो है सारे खिलाड़ी वो बोलते हुए नजर आते हैं कि रियली, और शिल्पा कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो जो होती है निम्रत वो बोलती है कि शिल्पा इस तरीके से तुमने जो है अपना कंपटीशन जो है वो बिल्कुल सही चुना है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसके बाद जो है स्टंट शुरू हो जाता है। जैसे ही स्टंट शुरू होता है करण के पीछे जो है कुछ कुत्तों को छोड़ दिया जाता है। वो येलो वैन के पास पहुंचते हैं तो वहां पर हड्डियां पड़ी होती हैं। जैसे वो हड्डियों को उठाते हैं तो इसके बाद जो है करण पोडियम पर उन हड्डियों को रखते हुए नजर आते हैं और व्हाइट वैन के पास जाते हैं और वहां पर भी कुछ हड्डियां होती हैं, उनको पिक करके पोडियम पर रखते हैं। इस तरीके से कुत्ते उनको बहुत ज्यादा काट रहे होते हैं और वो बोलते हैं कुत्ते मुझे बहुत ज्यादा काट रहे हैं, और वो इस तरीके से अपना स्टंट जारी रखते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, वहां पर जाकर उनको नजर आता है टायर। वो टायर वाली साइड पर जाते हैं, वहां पर एक पोल होता है, वहां पर भी हड्डी लटक रही होती है। वो हड्डी को पिक करती हैं और जो है पोडियम पर रखते हैं। और जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं फिनिश लाइन की तरफ तो वहां पर वो देखते हैं कि बैक पर से एक कुत्ता उन्हें जो है वो अटैक करता हुआ नजर आता है। तो जैसे कैसे करके वो क्रॉस कर लेते हैं अपना फिनिश जो लाइन होता है उसको, इस तरीके से जो है स्टंट वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, फिर हम देखते हैं इसके बाद बारी आती है शिल्पा की। तो शिल्पा जैसे ही स्टंट स्टार्ट करती हैं वो भागना शुरू करती हैं येलो वैन की तरफ। तो जैसे ही वो जाती हैं उनके पीछे तो कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद वो जहाँ व्हाइट वैन आती है उनके पास जाती है, वहां से भी हड्डियों को पिक करके पोडियम पर रखती हुई नजर आती हैं। टायर वाली जगह पर वो जब जाती हैं तो वहां पर वो गिरती हुई नजर आती हैं। इसके बाद उनको अपने आप को उठाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्होंने जो ड्रेस होता है वो पहना ही कुछ इस टाइप का होता है कि वो उठ नहीं पा रही होती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से वो अपने आप को जैसे कैसे करके उठाती हैं और टायर वाले साइड पर जाती हैं। जैसे वो टायर वाले साइड पर जाके पोल से हड्डी को पिक करती हैं तो इसके बाद फिर उनके पीछे कुत्ते लगा दिए जाते हैं। जैसे वो फिनिश लाइन को क्रॉस करने लगती हैं तो एक बार फिर से गिर जाती हैं और फिर वो खुद को उठा नहीं पाती हैं। जैसे कैसे करके वो रिंग कर वो फिनिश लाइन को क्रॉस करती हुई नजर आती हैं। वहां पर भी कुत्ते उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी तरीके से वो अपना जो स्टंट होता है उसको कंप्लीट कर लेती हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो है रोहित वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि अब बारी आती है जो रिजल्ट की। तो मैं आपको बता दूं तो कहते हैं, तो बताते हैं कि करण आपने जो स्टंट परफॉर्म किया आपने 2 मिनट 20 सेकंड में किया। और फिर बताते हैं शिल्पा आपने जो कंप्लीट किया है ये स्टंट आपने किया 3 मिनट 50 सेकंड में। इस तरीके से शिल्पा को मिलता है फेयर फंदा और वो स्टंट जो है वो हार जाती है। दोस्तों, अब देखना ये है कि शिल्पा कर पाएंगी क्या नेक्स्ट स्टंट में खुद को फेयर फंदे से आज़ाद। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसी न्यू अपडेट्स लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।